हम लोग यहाँ पे समवेत हुए हैं। जैसा कि पूजनीय दादा ने शुरू में बताया, आज से 138 वर्ष पूर्व श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पावना में जन्म हुआ था। इनका जन्म का तात्पर्य अगर हम लोग अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, क्यों ये आते हैं, कब आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं। हम लोग चला साथी में थोड़ा बहुत चर्चा किए कि भगवान का आविर्भाव क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। इसमें ठाकुर जी का बहुत चर्चा है। जब समाज का परिस्थिति, दुनिया का परिस्थिति बहुत जटिल हो उठता है, लोगों को जीने के लिए तरसना पड़ता है, जीवन का समस्या जटिल से जटिल होने लगता है, उस वक्त लोग उस अवस्था से निजात पाने के लिए लोगों में एक त्राही भाव पैदा होता है। आम लोगों में, सभी में होता है, कम हो गई सबों में होता है, और इसका वो समाधान चाहता है। आमतौर पर इतिहास के हर क्षण में, हर मोड़ में ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ है और लोगों में उस जगह से निजात पाने का एक आवेग उनमें पैदा होता है, और उसके लिए वो कुछ काम ही करने का कोशिश करता है, जिसका बहुत सारे परिणति राजनीतिक आंदोलन इत्यादि हुई है, लेकिन उसमें भी समाधान मिलता नहीं है। ऐसा आवेश जब एक सटीक दंपति के अंदर जब आता है, और सटीक दंपति कहने का मतलब है जो दोनों का जो तालमेल है, वो वंश परंपरा का तालमेल, मानसिक तालमेल, चारित्रिक तालमेल और पारस्परिक तालमेल, मनोवृत्ति का जो तालमेल, ये जब बहुत अल्टीमेटली ट्यून हो जाता है, उनके मंदिर में भी ये जो परिस्थिति का, कठिन परिस्थिति का प्रभाव उनमें भी पड़ता है, और चूंकि उनमें संवेदनशीलता इतना गहरा होता है और पारस्परिक जो बंधन है वो भी इतना मजबूत होता है, और वो उस समस्या से निजात पाने की इच्छा उसके अंदर में इतनी प्रबल होती है, उस अवस्था में अगर वो संतान को धारण करते हैं, संभव काफी होता है कि उस जगह पे वैसे त्राणकर्ता का आविर्भाव होता है, उस समस्या का समाधानी के मूर्त स्वरूप में कोई न कोई आते हैं। श्री ठाकुर के माता मोहिनी ने भी कि अगर जीवन को आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते भी है थोड़ा बहुत, उनका जीवन भी कुछ हद तक इस तरह का था। अगर उनका बचपन से बड़े होने का जो क्रम को अगर हम लोग देखेंगे, उनके अंदर में बचपन से ही एक आध्यात्मिक प्यास उनके अंदर में बहुत गहरा था, और वो समाधान खोजते थे कहाँ पे मुझे मिलेगा। बचपन में बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां उनके अंदर में देखी गई थी, जो कि उन्होंने बाद में कहा है कि कभी कभी अपनी चर्चाओं में कहा कि ऐसा ऐसा मुझे अनुभूति होती थी, ऐसा ऐसा भावना मुझे अंदर में पैदा होती, और इसी अवस्था में उनका दीक्षा होती। हम विस्तारित उसमें नहीं जा रहे हैं। उनका गुरु हुजूर महाराज का दीक्षा उनका होता है, वो भी सपने में, सपना में वो गुरु का आगमन होता है, उसमें उनका दीक्षा होती है। उनके इस बीच में विवाह भी हो गई, और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म आज से 138 वर्ष पहले पावना में हिमायतपुर गाँव में हुआ था, सुबह 7:05 सुबह में। तो बचपन से ठाकुर जी का श्री अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती नाम था। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उसमें अंदर में एक काफी चपलता, चंचलता, बहुत सक्रियता उनमें दिखता था, लेकिन सारे सक्रियता का एक मूल बिंदु उनका था, फोकल पॉइंट था
कि हम माँ को कैसे हम खुश कर पाएंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं बचपन में मैं कुछ भी काम करता था और उससे मैं माँ के पास जाके मैं अप्रिशिएशन पाने के लिए मैं माँ के पास पहुंचता था कि आज मुझे ये प्राप्त हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, सारा चीज माँ के सामने वो प्रस्तुत करते थे। लेकिन बोलते थे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि माँ को मैं संतुष्ट शायद नहीं कर पा रहा हूं और भी मुझे कुछ करना है। तो ये शक्यता टू फुलफिल द मदर, टू प्लीज हिज मदर, यही उनका जीवन चलन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। इसलिए माता जी उनका जो मुंह झुकी हुई थी, जानते हैं हम लोग, ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मुंह झूठी जब हुई थी बचपन में, हम लोग बहुत तरह की कामना करते हैं बच्चों के लिए, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, बहुत बड़ा आदमी बनोगे। आमतौर पर लोग ऐसे ही अपने बच्चे के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं भगवान से, ईश्वर से। श्री ठाकुर जी का मां लेकिन ऐसा नहीं किए। यहीं पर उनका यूनिकनेस है। वो अनुकूल चंद्र जी का जो नाम है, अनुकूल नाम का जो पहला अक्षर है, वो एक एक अक्षर से कविता उन्होंने बनाया, वही आशीर्वाद के रूप में अनुकूल ठाकुर जी को उन्होंने दिया। वो क्या है, बांग्ला में है, অকুলে পড়িলে দিনহীনজনে নয়নীয় শির কহিও কথা কুল দিতে তারে সেধ প্রাণপণে লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা। অকুলে পড়িলে দিনহীনজने, कभी भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे नजर में अगर बहुत तकलीफ में पड़ता है, पहले जाके उसको तुम कूल दो, उसको सहारा दो, उसको बचाओ। नुआइये शुरू को हियो का था, उसके सामने कैसे जाओगे? एक सेवा के भावना से नहीं, माथा नत करके उसके साथ जाके तुम उसको, जैसे वो तुमको मदद करने में मदद कर रहा है, इसलिए तुम कृतज्ञ रहो कि तुमको सेवा करने का तुमने मुझे मौका दिया। ऐसी भावना लेके उनके पास जाके नत होके तुम उसके पास सेवा करो। कुल दिते तारे से तो प्राण पड़े लक्ष्य करी तार नाशिवाद, उसको आस्था दो, जगह दो, उसका व्यथा को दूर करो, उसका कष्ट को दूर करके उसको उस जगह से उसको बाहर निकालो। ठाकुर का जीवन को अगर देखा जाए, पूरे जीवन भर वो इसी काम को किए। ठाकुर से बाद में पूछा गया था कि आप इतने जो साम्राज्य आपका बन गया, करोड़ों लोग आपके पास आ रहे हैं, इतना व्यापक रूप से लोग आपको पहचान रहे हैं दुनिया भर में, ये आप क्या जानते थे आप इसी के लिए आए हैं? ठाकुर जी एक टुक बात में कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बचपन से मुझे एक ही इच्छा थी कि माँ को कैसे खुश करूंगा, जो भी हुआ इसी के बदौलत हुआ है। ये उनका समर्पण का भावना। तो ऐसे ऐसे चलते चलते एक समय आया, उनको ऐसा कुछ लक्षण उनके जीवन में देखने को मिला, जो उनकी माँ को लगा कि ये आखिर है क्या, ये कोई दैविक लक्षण है या कुछ और है। गांव के लोग बहुत तरह का लोग कहते हैं कि कुछ लग गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि कभी कभी उनके अंदर में एक तरह का एक एक्शन देखने को मिलता था। लेकिन कि माँ को लगता नहीं, ये कुछ बात है, इसको दीक्षा मिलना चाहिए। गुरु के पास उन्होंने चिट्ठी लिखा कि मेरा अनुकूल के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ मैं, दीक्षा दे दूँ? एकदम दे दो, सही समय दीक्षा, तुरंत बादशाह की दीक्षा दे दो, मेरे तरफ से दे दो। सरकार साहब के उसमें नेक्स्ट उनका गुरु सरकार साहब उन्होंने दीक्षा दे दो, मेरे तरफ से तुम दीक्षा दे दो। माँ गुरु का निर्देश के अनुसार ठाकुर जी को दीक्षा देते हैं। और सब नाम जब उनको मनन करने के लिए कहते हैं, तब एक अजीब सी बात होती है। ठाकुर जी बोल रहे कि ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे अंदर में होता है, मैं तो जन्म से ही मुझे ये नाम याद है, कुछ और कुछ है तो बताओ, ये तो मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ। तो समझ में नहीं आया। तब वो गुरुदेव को बोले कि ऐसा ऐसा घटना घट मुझे इसने कहा। तो उन्होंने कहा कि काम हो गया, खाली 3 शब्द का काम हो गया। क्या काम हो गया? बाद में हम लोगों को समझ में आता है, ये जो नाम के बारे में जो सतनाम है, ये सतनाम का व्याख्या ठाकुर जी बहुत तरीके से किए हैं।
इसका जो निचोड़ है वो ये है कि विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टि का जो कारण है, कारण का कारण है ये स्पंदन, ये वाइब्रेशन, पूरे सृष्टि तत्व का, सृष्टि का कारण ये इस थ्योरी पे भी हम नहीं जाएंगे, चर्चा उसमें नहीं कर पाएंगे, गंभीर विषय है और ये चर्चा करने से ही समझ में भी नहीं आता है, अभ्यास करने से आता है। ये जो इस नाम का पता काफी बहुत सारे संत लोगों को लग गया था, काम हो गया। उन्होंने क्यों कहा कि नाम का नामी के रूप में, उस नाम का व्यक्ति रूप में, नाम का वास्तव रूप में रूपायित होके उनका आगमन पहली बार हुआ है दुनिया को उठा के, उनको समझ में आ गया। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं माँ को कि मुझे तो बचपन से ही पता था, नाम का नामी रूप अब दुनिया में अवर्तित हो गए। इसलिए जब हम लोग नाम करते हैं, नामी के प्रति अनुराग के साथ अगर नाम किया जाए, दुनिया का कोई भी समस्या का समाधान हमसे अछूता नहीं रहेगा। अभी जैसे प्रबलता पाठ किए कि पाने से, इष्ट पाने से क्या होता है, इसको पाने का मतलब है होना, और होने से क्या होता है, कोई भी चीज अधूरा नहीं रहता है। सृष्टि का कारण अगर हमको मिल जाए, वो हमारे अंदर में सटीक रूप से क्रियाशील हो जाए, तो कोई भी प्राप्ति हमारे हाथ में अछूता नहीं रहेगा। कुछ भी तो प्राप्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्ति का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अभी जीवन का लक्ष्य क्या है? कहते जीवन का लक्ष्य है हमारे मंतव्य हो ईश्वर प्राप्ति, हम लोग का गंतव्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति की बात तो हजारों जगह पे चर्चा होती है, सब जगह प्रवचन में ईश्वर 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 प्राप्ति की बात है। ईश्वर प्राप्ति है क्या? इसका उत्तर हम लोग को सही तरीके से कहीं नहीं मिलता है। ठाकुर जी इसको स्पष्ट तरीके से कहे हैं, हमारे गंतव्य ईश्वर प्राप्ति मतलब धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। ईश्वर प्राप्ति का अर्थ क्या है? जो लेके हम हैं, मेरे अस्तित्व के लिए जो विषय हमारे चारों तरफ है, वो हम, मेरे घर परिवार, बच्चा, माता पिता, बंधु बांधव, पेड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत, आलोक, हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी, विश्व ब्रह्मांड, सब चीज हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ही काम कर रहा है। सब के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करना, ये कैसे चल रहा है इसको जानना, और इसको जीवन के अनुकूल में कैसे प्रयोग किया जाए, अपने तथा अपने परिवेश के अनुकूल में कैसे किया जाए, इसको जानना। ये जानना क्या बहुत आसान बात है? आसान नहीं है, लेकिन आसान तभी हो सकता है जो जानते हैं। उसी का तो मूर्त रूप में इनका आगमन हुआ है, ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर जी के प्रति अगर हम वो अनुराग के साथ अगर नाम ध्यान करें, इष्टवृत्ति करें, जजन जाजन करें, तो ये संभव है। हम लोग इष्टवृत्ति की बार बार करते हैं, क्या ठाकुर जी इष्टवृत्ति ग्रहण करते हैं? बहुत सारे ये सवाल हम लोगों में प्राय पैदा होता है। जैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, चर्चा करने से काफी लंबा हो जाएगा। एक तो घटना मैं उदाहरण के तौर पर लेना चाहता हूँ। एक गांव की बात है, मेरे विलेज में एक परिवार था जिसमें बहुत भाई लोग अपने साथ आपस में रहते थे। उन लोगों का कुलगुरु था, तो कुलगुरु के लोग दीक्षित थे। उसमें से एक भाई किसी तरह से ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया। वो सब ठाकुर जी वर्तमान, जब वो ठाकुर जी को दीक्षा ग्रहण किया, बाकी लोग से किया नहीं, अगले कुलगुरु को अनुसरण करते हैं। तो इनको कभी कभी कटाक्ष किया जाता था, क्या तुम कौन से गुरु का दीक्षा ले लिए, गुरु है तो सांसारिक व्यक्ति है, वो तो कभी आते भी नहीं। हमारे कुलगुरु देखो एमए पास, डबल एमए पास, हमारा गुरु तो 10 भी पहली पास किया है। इस तरह से उनको कटाक्ष किया जाता था। बड़ा दर्द होता था, पैसा होता था कि ऐसा करते हैं। कुलगुरु मेरे घर में आते हैं, तुम्हारे गुरु घर में आते हैं, आके साल में एक बार तो कम से कम आते हैं, हम लोग चढ़ा वगैरह देते हैं, प्रणामी वगैरह देते हैं, तुम्हारा गुरु कभी तो आते नहीं है। इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। बेचारा बड़ा दुखी रहता था। एक दिन पहुंच गया देवघर में, तो बेचारा कुछ भी नहीं पा रहा है। ठाकुर जी बार बार उसी को देख रहे हैं। अब जैसे जैसे ठाकुर जी को देख रहे, ऊपर सर झुका दे रहा है कि ठाकुर जी मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं बार बार। तो ठाकुर जी को बुलाया कि क्या तुम है, क्या मन खराब है तुम्हारा? हाँ सर ठाकुर जी,
ऐसा ऐसा है कि मेरे घर में हमको रोज सुनना पड़ता है आपके, आप क्या डिस्ट्रीब्यूट हम तो करते हैं, कभी आप लेते हैं, कभी तो आते नहीं मेरे घर में लेने के लिए। और उनका गुरु ऐसा है, ये बोलते मेरे तिमरा बोले मेरे पास है ये कुल गुरु आपके बारे में ऐसा कहता है। तो उस दिन तुम सत्संग में गए थे ना, सत्संग करवाए थे ना, तो सत्संग में तुम वो जो पेड़ा वगैरह दिए थे काफी अच्छा स्वादिष्ट था। और वहां पे तुम जो डाब का पानी जो था, वो डाब को ऊपर वाला तो कटा हुआ नहीं था, पीने के लायक नहीं था। तब उनको समझ में आई कैसे बोल रहे थे सही, उसका ऊपर वाला छीलने में गड़बड़ में, जल्दीबाजी में छीलने भूल गए। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं आप, कैसे नहीं मैं पूछ रहा ऐसा है क्या। तब इष्ट तुम्हारा जो है रोज तुम्हारे घर में आते हैं, जब तुम इष्ट नीति निवेदन करते हो वहां आपको उपस्थित होते हैं, डेली उपस्थित होते हैं, रोज उपस्थित होते हैं। और तुम निष्ठा के साथ कहो तो वो तुम्हारे हाथ से वो ग्रहण करते हैं। और ये अगर ग्रहण वो करते हैं और तुम्हारा सारा चीज का वो नजर रखते हैं, सारा चीज का वो जिम्मेदारी लेते हैं, जो तुमको कहा गया तुम करते जाओ, आगे के लिए सोचो मत। कोई भी तुमको कटाक्ष करे कुछ करे, तुमको जो कर्तव्य है वो करते जाओ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं वो प्रमाणित रूप से वो उनको देखने को मिलता है। और पंचानंद का गाना गा रहे थे, तो कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन विस्तारित बहुत विस्तारित में नहीं जाऊंगा। वो याद आ रहा था, पंचानंद एक दिन आश्रम में थे, तो एक दिन कलकत्ता में उनका जाना था कुछ काम के लिए, और घर में भी लोगों से मिलना था, तो सुबह सुबह उनको निकलना था। और ठाकुर जी बोले कि पंचानंद क्या विरोध से मैंने हाँ विरोध हुआ छेड़ की खाए हैं आप, नहीं इतना सुबह में क्या खाएंगे, वो सुबह मुझे नाव से निकलना है, तो नहीं जाना अभी पद्मा में जाके नहा के आइए, मैं खाने का जुगाड़ करता हूँ। इस बीच में वो भात वगैरह बनवाए ठाकुर जी, और बोले कि आज आइए पंचानंद आइए बैठ के खाना खाइए। और भात वगैरह दिया गया, बैगन का भुजिया दिया गया, और जो भी है थोड़ा बहुत दाल वगैरह दिया, और बोले घी है, तो रामंदा थे, बोले हाँ मेरे घर में घी है। तो भात खाने के बाद थोड़ा सा भात छूट गया था, मैंने कुछ खाने के लिए लोटा पड़े क्यों पड़ा रहा, उसको भी कहिए। तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो खलूदा को बोले कि अब घी है कि नहा है, आके लाए वो पूरा ढाल दीजिए। ऐसे ढाल दिए तो पूरा जो थाली है वो घी में वो भर गया, और हाथ क्या तैर रहा है, लिखाई ऐसे करके आंटे ने मुख्य मंत्री खेले थे हड़बड़ चले जावे ना, तो बोले तो ऐसे करके जा पेट का बोल लो, आपका पेट भर गया, ठीक है आप चाहिए। अब वो जैसे जाने लगे, ठाकुर जी बोले देखिए अब आप थोड़ा मिजाजी आदमी है, किसी को कुछ ऐसे तैसे बोल मत दीजिएगा, अगर बोल दीजिएगा तो फल जाएगा, क्योंकि आपके पीछे मैं हूँ। को प्रणाम दे वो निकल गए। तो जब भी गए अपने कलकत्ता गए, कुछ काम वगैरह था, और वहां पे जब घर में गए तो भाभी जी को एक बहुत बड़ा कटहल घर में बना था, पक्का कटहल तोड़ के उनको खाने के कटहल लाया गया, बहुत सुगंधित कटहल था। जैसे उनको कटहल दिखा, बोले इतना स्वादिष्ट सुंदर कटहल, ठाकुर जी के ले जाऊंगा। यही देखिए अटैचमेंट से तुरंत किसको खुश करने के सबसे अच्छा कटहल उनको देने के लिए क्या है, उनको पहले दिमाग में आगे कि हम ठाकुर जी के ले लेते हैं, तो इसको रख दो, हम काम करके आएंगे, कुछ दिन के बाद काम है उसको हम ठाकुर जी को भोग के लिए हम लगाएंगे। रख दिया गया, उसका काम किए, आने के बाद वो कटहल जैसे का तैसे ही है, लगभग जाने से फट जाता है, ऐसा हुआ नहीं, जैसे का तैसे था। फिर वापस जा रहे हैं, जाते जाते काफी देर हो गया, बोले आज हमको किसी भी तरह से आश्रम पहुंच के ठाकुर जी के भोग के पहले वो ठाकुर जी को भोग में देना है। 12 बजे ठाकुर जी भोग भोग खाना खाते हैं, भोग लगता है। तो चलते चलते काफी देर हो गया, 1:30-2 बजे, तो आज में देना संभव नहीं है। तो नाव से वो भावना की तरफ आश्रम की तरफ जा रहे हैं, दूर में देख रहे हैं आश्रम में ठाकुर जी ऐसे करके खड़े हैं, भावना में पद्मा के नीचे किनारे ठाकुर जी खड़े हैं। जल्दी से गए वहाँ पे, वहाँ से नाव से उतर के प्रणाम किए,
ये ठाकुर जी आपके लिए ये लाया है। सुन अभी हम खाना नहीं खाए हैं, सॉरी वो लेके आओ। तब माँ को देके आओ, मुनमुनी देवी को माँ को देके आओ। माँ को दिए देने गए, बोले अभी भी ठाकुर जी का खाना हुआ नहीं है, भोग नहीं चढ़ा है, अनुकूल का भोग हुआ नहीं है, अभी भोग में जाएंगे, थोड़ा देर हो गया। तो वो बोले नहीं अभी भी भोग चढ़ा नहीं है, मतलब अभी भी मौका है। तो बड़मा मैंने मुनमुनी देवी बोले जाओ बड़ बहू के दिया है, मैंने ठाकुर जी किस बड़मा को देखे आओ, वो ठाकुर जी को भोग में देंगे। देखे आए, देखे वो आ गए, उसके बाद ठाकुर जी खाने बैठे, बोले कि सुंदर पंचानंद लागे केने छे बंदे एकबारे भुवन घुरघुर करे उठेছে ना सुंदर गान। बड़ मांस को तोड़ के ठाकुर जी खा रहे, हाँ कहते रो पड़े। जो निवेदन किए थे ठाकुर जी बोले थे कुछ भी बोलोगे तो वो मैं पीछे हूँ, कब का वो रखा हुआ है। ठाकुर जी सुन उनका जीवन में ऐसा परिवर्तन जो दिखा पंचानंद का, अब वो जीवन को पढ़ेंगे तो अबाक हो जाएंगे कहाँ क्या थे वो। एक डिस्टॉर्टेड लाइफ था उनका, बहुत विद्वान थे, फिलोसोफर थे, बहुत विद्वान थे, बहुत डिस्टर्ब लाइफ था। तो ठाकुर जी के पास आके कैसे इंडिकेटर कितना बड़ा दार्शनिक बन गया, भक्त बन गया। ऐसा गाना है उच्च कोटि का गाना, जो ऐसे कोई नहीं लिख सकता है, जिसका रियलाइजेशन है वही लिख सकता है। तो ये जो अनुराग, इसी के लिए उनका आगमन हुआ है। उनके प्रति अगर अनुराग होगा ना, व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता है, जो हमारे अंदर जो अनियंत्रित प्रवृत्ति है वही हमारा दुख का कारण है। मेरा अज्ञानता ही मेरा दुख का कारण है। अज्ञानता क्या है? अनियंत्रित प्रवृत्ति। अनियंत्रित प्रवृत्ति मेरा दुख का कारण है, और ये दुख का कारण जो अनियंत्रित प्रवृत्ति जो है उनके साथ रहती है। बुद्धि करके नहीं होता है, उनके साथ आचरण करते करते, व्यवहार करते करते, उनके साथ रोज संग करते करते उसके अंदर में जो अनियंत्रित, जो पाठ किया ना दीक्षा के पहले सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ अनियंत्रित या क्या बोलेंगे, जिसका पागलपन थोड़ा सा रहता ही है। हर एक व्यक्ति के अंदर कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, हम लोग तो चर्चा प्राय करते हैं, बहुत सारे वाणी में ठाकुर जिस तरह कहते हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, समाज सेवी हो, दार्शनिक हो, लेकिन वो जो बड़े आदमी हुए उसके पीछे क्या मोटिवेशनल फोर्स क्या था? उसके मोटिवेशनल फोर्स था, हो सकता है आत्म प्रतिष्ठा, उसके लिए समाज से कोई बन गए, समाज से वही पीछे वही जो मोटिवेशन फोर्स है उसी को फुलफिल करना चाहता है। किसी के प्रति अर्थ के प्रति लोभ, किसी का मान जस के प्रति लोभ, किसी का अहंकार में कहीं बचपन में कहीं अहंकार में कहीं एक धक्का लग गया, उस अहंकार को प्रतिष्ठित करने के लिए वो बड़ा आदमी बना। उसमें क्या होगा? आदमी बड़ा वो बड़ा काम किया, लेकिन बड़ा काम के पीछे अगर इतिहास को देखिएगा, दूसरे को हमेशा हर एक मोमेंट में दूसरे को बदलित करके वो बड़ा हुआ। उस बड़ापन का कोई वैल्यू नहीं है, तो समाज में काम के लायक नहीं है। तो नियंत्रित प्रवृत्ति होकर जो बड़े होते हैं वही ताकि समाज का काम होता है, समाज एक प्रकृत आदमी बनता है, दिव्यत्व उसके अंदर प्राप्ति होती है। तो ईश्वर प्राप्ति का बात किया गया, तो ईश्वर प्राप्ति उसके अंदर होती है। धारण पालन संवेक्षित व्यक्ति, ऐसे ही घटना दुनिया ठाकुर जी के अगर जीवन से करेंगे तो जाने अनजाने में हमारे साथ हमेशा घटते हैं। बहुत सारा घटना मुझे हम लोग को पता नहीं, जिन दादा के साथ ऐसे घटना कभी घटी थी, जो चलते चलते अचानक उनको लगा कि थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी में बैठे, तुरंत जाके गाड़ी एक्सीडेंट किया, बहुत लोगों को चोट लगा, निकल गया। ऐसे बहुत आपके पिताजी के साथ भी तो घटना हुई। वो पटना से आ रहे थे, उनका सीट रिजर्व था, लेकिन एक आदमी उस सीट में बैठ गया। तो जब सीट में बैठ गया तो बोले मेरा सीट है, नहीं हम तो बैठ गए। तो थोड़ा सा बहस हो गया, तो कंडक्टर आके बोलेगा अच्छा साहब आपको पीछे बैठा देते हैं, आप वहाँ बैठ जाइए। बैठ गए, आपको पीछे में व्यवस्था कर। वो गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट किया, उनका आदमी का देहांत हो गया। कैसे हुआ ये? ड्यू टू निष्ठा भक्त व्यक्ति है वो, निष्ठा के साथ स्थिति करने से अंदर में ऐसा एक सिस्टमेटिक चेंज होता है, सिस्टम में एक ऐसा चेंज होता है, उसके अंदर में ऐसा कॉन्शियसनेस, ऐसा चेतना उसके अंदर जागृत हो जाता है, जो आने वाले संभावित विपद आपद को बहुत आसानी से अनजाने में टाल देते। उनको पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो आ गया और मान भी लिए, और इस तरह से उस समस्या को ठाकुर जी तत्क्षण रूप से
हमको प्रमाण अगर खोजेंगे तो ये सब दैनिक जीवन चर्चा के अंदर ये सब प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। तो दीक्षा के अंदर शास्त्र में जो उन्होंने दिया, वो तो पहले डॉक्टर ही करते थे। डॉक्टर करते करते क्या देखे कि लोगों में इतना अनियंत्रित जीवन है जिसके कारण उसका बीमारी का समाधान नहीं हो रहा है। बीमारी का तो मूल कारण है मन का बीमारी। तो मन का ट्रीटमेंट करने के लिए वो कीर्तन शुरू किए, कीर्तन करके लोगों को एकजुट किए। उसके बाद दीक्षा शिक्षा विभाग का जो आंदोलन है उन्होंने चालू किया। दीक्षा और शिक्षा, दीक्षा क्या होता है? नियंत्रित होता है। शिक्षा से क्या होता है? वो जो नियंत्रित होने के बाद उसको और भी परवरिश होती है, वो और मॉडिफाइड होता है, और वो रेक्टिफाई होता है, और वो शार्पन होता है अपनी चरित्र को। और विवाह के माध्यम से, प्रकृति विवाह के माध्यम से उस भावना को, उस कैरेक्टर को, अचीव कैरेक्टर है, आर्ट कैरेक्टर है, जो उसको नेक्स्ट जनरेशन में और बेहतर तरीके से ट्रांसमिट करने का जो विज्ञान है वो हमारे सामने है। यही है ठाकुर जी का आंदोलन। उन्होंने जो आंदोलन दिया है आने वाले युग तक चलेगा। और ये जो इस बात को कहते हैं, ये जो जगन्नाथ का जो रथ है ये कभी रुकेगा नहीं। इस रथ का रस्सी जिसने पकड़ा वो सौभाग्यशाली है। वंदे गुरु।